गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी फाइनल ईयर में जो फोर्थ पेपर है टूल्स टेक्निक, उसमें एक टॉपिक है आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर शब्द को देखें तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, स्पेक्ट्रोफोटो प्लस मीटर। यानी कि स्पेक्ट्रो का मीनिंग देखें तो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के द्वारा कोई भी हमें मापन करना है वह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लाइट की वेवलेंथ को मेज़र करता है और एक स्पेक्ट्रा को शो करता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्क क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, एप्लीकेशन का क्या क्या है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल अगर डिफ़ाइन किया जाए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी लिक्विड के यूवी रेडिएशन रीजन को अवशोषण करके मापता है। उसके रेडिएशन की क्वांटिटी, वेवलेंथ क्या है, ये सब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से माप सकते हैं। ये बिल्कुल कॉलरीमीटर जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एपरेटस होता है। इसमें विजिबल और यूवी रेज की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको मापने में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डेफिनेशन। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय ए सैंपल। Spectrophotometer techniques are mostly used to measure the concentration of solutes in solution by measuring the amount of the light that is absorbed by the solution in a cuvette placed in the spectrophotometer। सबसे पहले साइंटिस्ट आर्नोल्ड जे बेकमैन एंड हीज कलीग्स at the National Technology Laboratory invented the Beckman DU spectrophotometer in 1940। यहाँ पर ये जो आपको आरेख दिखाई दे रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे फंक्शन करता है, कैसे किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो पहले हम पार्ट्स की बात करते हैं कि कौन से पार्ट्स होते हैं। लाइट सोर्स यहाँ पर यूज़ किया जाता है जो कि लाइट क्रिएट करता है। लाइट के रूप में हम बल्ब का यूज़ कर सकते हैं। प्रकाश के द्वारा विजिबल यूवी रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्राप्त कराता है। लाइट सोर्स में यदि सिंपल लाइट का यूज़ करते हैं तो टंगस्टन लैंप हम यूज़ कर सकते हैं। अगर यूवी अल्ट्रावायलेट क्रिएट करना है तो हम हाइड्रोजन लैंप यूज़ कर सकते हैं। जिनोन लैंप एंड ड्यूटेरियम लैंप भी यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? यूवी रेस के लिए। और सिंपल लाइट के लिए टंगस्टन लैंप लाइट सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड के लिए ग्लोबर का उपयोग किया जाता है। ग्लोबर क्या होता है? जिंक क्रोमियम ऑक्साइड का एक खोखला बेलन होता है जिसको गर्म करने पर इंफ्रारेड्स निकलती है। सेकंड, स्लिट लाइट रेज को अंदर आने देता है। थर्ड इज़ प्रिज्म मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक मीन्स मोनो यानी कि सिंगल, ये सिंगल कलर को अंदर जाने देता है, विशेष लैम्डा उत्पन्न करता है। ऑप्टिकल फिल्टर भी इसे कहते हैं। अल्ट्रावायलेट के लिए क्वार्ट्ज ग्लास का यूज़ करते हैं। इसी तरह से सेकंड स्लिट भी यहाँ पर यूज़ की जाती है। सेकंड स्लिट स्पेशली लैम्डा का सेलेक्ट करके ये क्या करती है कि विशेष प्रकार की तरंग दैर्ध्य को सेलेक्ट करके आगे भेजती है। देन सॉल्वेंट जिसमें कि कोई भी कंपाउंड डिज़ोल्व किया हुआ है, घोला गया है, सॉल्वेंट जो कि टेस्ट ट्यूब में रखा है। सैंपल सॉल्यूशन इन कवेट जो यहाँ पर क्वेट में रखा गया है, ये है लगभग 2 से 3 ml होना चाहिए। नेक्स्ट, विजिबल रेज का पता करना होता है। सेल जो होती है सिंपल कांच की बनी हुई होती है।
यूवी रेज़ का पता करने के लिए क्वार्ट्ज ग्लास का यूज किया जाता है। इसके आगे डिटेक्टर लगा हुआ होता है, फोटोसेल जिसे कहते हैं, जो कि सॉल्यूशन की यूवी को मापता है। लाइट एब्जॉर्ब, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसका मापन करता है। प्रिंसिपल, ये एक आरेख है, ये इसका प्रिंसिपल बताया गया है। अब प्रिंसिपल को यदि हम डिफ़ाइन करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक इज टू measure light intensity as a function of wavelength. It does this by diffracting the light beam into a spectrum of wavelength, detecting the intensities with a charge coupled device and displaying the result as a graph on the detector and then on the display device. First point इसका, in the spectrophotometer a prism or grating is used to split the incident beam into different wavelength. Second, by suitable mechanism wave of specific wavelength can be manipulated to fall on the test solution. The range of the wavelength of the incident light can be as low as 1 to 2 nm. Third, the spectrophotometer is useful for the measuring the absorption spectrum of a compound, that is the absorption of light by a solution at each wavelength. इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन से हैं। द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंटेशन इंक्लूड ए टेबल एंड चीप रेडिएंट एनर्जी सोर्स, material that can be excited to high energy state by a high voltage electric discharge or by electric heating, serves as excellent radiant energy sources. Second is a monochromator to break the polychromatic radiation into component wavelength or bands of wavelength. A monochromator resolves polychromatic radiation into its individual wavelength and isolates these wavelengths into very narrow bands. Second, prism. A prism disperses polychromatic light from the source into its constituents wavelength by virtue of its ability to reflect different wavelengths to a different extent. Grating are often used in the monochromators of spectrophotometers operating ultraviolet, visible or infrared regions. Third, transport vessels cavite to hold the sample to be studied in the ultraviolet or visible region are usually glasses or solution are put in cell known as cavite. Cavite meant for the visible region are made up of either ordinary glass or sometimes quartz. Fourth, a photosensitive detector and an associated readout system. Most detectors depend on the photoelectric effect. The current is then proportional to the light intensity and therefore a measure of it. Radiation detector generated electronic signal which are proportionally to the transmitter light. These signals need to be translated into a form that is easy to interpret. This is accomplished by using amplifier, ammeter, potentiometer and potentiometric recorders. Then applications.
Spectrophotometers. Some of the major application of spectrophotometers include the following. First is detection of concentration of substance, detection of impurities, impurities and structure elucidation of organic compounds, and spectrophotometer also used in monitoring dissolved oxygen content in fresh water and marine ecosystem. Also used characterization of protein, detection of functional group, respiratory gas analysis in hospitals, molecular weight determination of compounds, and the visible and UV spectrophotometer may be used to identify classes of compound in both the pure state and in biological preparation.